Hello everyone. I hope you all are fit and fine at your place. Today we will discuss chapter number 8 of 11th class Small Business and Enterprises. The topic name is Entrepreneurship Development. Before starting this chapter, you should know about entrepreneurship. Concept of entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए हमें 3 को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द फर्स्ट वर्ड इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइजेस. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक पर्सन जो क्या कर रहा है, एक बिजनेस को क्या कर रहा है, बिजनेस को चलाने की सोच रहा है, जो बिजनेस को रन कर रहा है. एंटरप्रेन्योरशिप उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस बिजनेस को परफॉर्म, जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप. और जो उससे आउटकम निकल के आएगा उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्राइजेस. तो हम इसको डिस्कस करते हैं. क्या होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल who create a new business bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. जैसे हमने एंटरप्रेन्योर का मतलब समझा था. फर्स्ट ई क्या है? एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या है? एक पर्सन है. कौन है? एक पर्सन है जो क्या करता है, एक नया बिजनेस को चला रहा है. सोच रहा है, एक आइडिया उसके माइंड में आया कि मुझे क्या करना है, एक नया बिजनेस चलाना है, कुछ नया उसने क्रिएट करना है. ठीक है. और वो बिजनेस को क्या करता है? चलाने की सोचता है. जब वो बिज़नेस को परफॉर्म करता है और सारी एक्टिविटीज़ को रन करता है उस बिज़नेस को चलाने के लिए, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज़ नॉन एज एंटरप्रेन्योरशिप. वो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप. और जो उसे आउटकम निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरप्राइजेस. एंटरप्रेन्योरशिप क्या डेवलपमेंट क्या है? 3 द फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक पर्सन होता है जो इसके माइंड में क्या आता है? एक नया बिजनेस को स्टार्ट करना, कोई नया क्रिएटिविटी लेकर आना, उसे हम एंटरप्रेन्योर, वो एक पर्सन है. और उस बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ है, उस बिजनेस को रन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है वो क्या है? जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप. जो उस एक्टिविटी से आउटकम निकल के आ रहा है हम उसे क्या कहते हैं? एंटरप्राइजेस. तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, एक पर्सन है हु क्या क्रिएट कर रहा है? एक न्यू बिजनेस क्रिएट कर रहा है. क्यों क्रिएट कर रहा है? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? बहुत सारा प्रॉफिट को अर्न कर पाए. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी बिजनेस अगर सेटअप किया जाता है तो वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही किया जाता है. और जितनी भी प्रोसेस उस बिजनेस को चलाने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की गई है उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप. और जो उसे आउटकम निकल के आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्राइजेस. एन एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज इनोवेटर, अ सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, गुड सर्विस एंड बिजनेस. देखा जाता है, देखो एंटरप्रेन्योर, अब आप बोलोगे कि एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन सेम होता है, डिफरेंस होता है थोड़ा सा. ठीक है. तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो नया कुछ इनोवेशन लेकर आ जाता है. इनोवेटर, हम उसको इनोवेटर के रूप में देखते हैं. जो एक नया बिजनेस का आइडिया लेकर आता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है? इसमें 3 ईज आते हैं. द फर्स्ट ई इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कौन है? एक पर्सन है. एंटरप्रेन्योरशिप उस बिजनेस को चलाने के लिए जितना भी एक्टिविटीज़ की जा रही है, जो भी परफॉर्म किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. और जो उसमें से आउटकम निकल के आया उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्राइजेस कहते हैं. नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अब हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की क्या ज़रूरत है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. द फर्स्ट वन इज लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन, प्रोवाइड इनोवेशन, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, increase profit and employment opportunities and social benefit. We will discuss one by one. The first one is lifeline of a nation. Entrepreneurship is yardstick to measure the development of any country, as no country can prosper and grow without डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अब देखो, बिना बिजनेसमैन के, बिना एंटरप्रेन्योरशिप के हमारी कंट्री, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, कि वो ग्रो कर सकती है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. नहीं कर सकती. ठीक है. अगर कोई भी कंपनी की कंट्री की इकोनॉमी को क्या करना है? ग्रो करना है. ठीक है. डेवलप करना चाहती है तो वो किससे होती है? एंटरप्रेन्योरशिप से होती है. ओके. वो न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट की डिमांड होती है. ठीक है. जिससे हमारा क्या होता है? नेशन क्या होता है? डेवलप होता है. ठीक है. हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है. द सेकेंड वन इज प्रोवाइड इनोवेशन. Entrepreneur is an innovator who tries new methods of production, new technology, new way of marketing, etc. हमने कहा है वो क्या है? एक इनोवेटर की तरह देखा जाता है. उनके दिमाग में क्या है? अब देखो, कोई भी बिजनेसमैन है वो सर्वाइव कब कर पाएगा? उनका मेन प्रॉफिट तो होता है प्रॉफिट को अर्न कर पाना. वो सर्वाइव कब करेगा?
जब वो नई नई इनोवेशंस लेकर आएगा, ठीक है। जैसे आपने बहुत देखा होगा कि मार्केट में आज के टाइम पे बहुत सारे न्यू न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा कि मार्केट में कितने टाइप की, कितने वेराइटीज़ के, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो वो क्यों होता है? इनोवेशन के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स में नया नया प्रोडक्ट लेकर आए, नई नई इनोवेशन करें, जिससे हमारी कंट्री की क्या हो, ग्रो हो, और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो। वो किसकी हेल्प से हो रहा है? एंटरप्रेन्योर की हेल्प से हो रहा है। क्योंकि कौन इनोवेशन करता है? ये एंटरप्रेन्योर। नई मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेकर आते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, मार्केटिंग के बहुत सारे मेथड्स को लेकर आ रहे हैं। ये कौन है? इनोवेटर। ये कौन इनोवेशन करता है? एक एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले क्या है? लाइफलाइन ऑफ अ नेशन। एक एंटरप्रेन्योर की वजह से ही क्या होती है, हमारी इकोनॉमी क्या करती है, ग्रो कर पाती है, ठीक है। और वो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है? न्यू न्यू इनोवेशंस लेकर आता है, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। द चेंज एडॉप्टेड बाय एंटरप्रेन्योर इन इंटरप्राइजेज इवन ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। हमने कहा है कि वो क्या है? इनोवेशन करता है, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है। जब टेक्नोलॉजी को, नई नई प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहा है, जैसे आपने देखा है बहुत सारे मोबाइल फ़ोन अगर देखा जाए, हर महीने क्या होते हैं, उसमें कोई ना कोई चेंजेस मतलब आती हैं, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लिया जाए, किसी भी प्रोडक्ट में देख लिया जाए, बहुत ज़्यादा क्या आजकल आ रहा है, चेंजेस आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप हो रही है, और इसकी वजह से जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। वो सब किसकी वजह से हो रहा है? एक एंटरप्रेन्योर की वजह से हो रहा है। द फोर्थ वन इज इंक्रीज प्रॉफिट। एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज कॉस्ट। He always tries to get optimum utilization of resources. The reduction of cost and increase in efficiency always results in increase in profit. जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो क्या करता है? हमेशा कोशिश करता है कि वो कम से कम खर्चे पर क्या बनाए? एक प्रोडक्ट को बनाए, और जितने भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको अच्छे से यूटिलाइज करे। अब जो सोचिए, जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करेगा। जब अच्छे से चाहे वो मैन पावर हो, चाहे कोई वो मटेरियल हो, ठीक है, जब वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करेगा तो कम से कम कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट बनेगा। जब वो कम से कम कॉस्ट पे बनेगा, ठीक है, तो वो कम से कम उसका वो जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी कम होगा। तो इससे क्या होगा? उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, प्रॉफिट है, वो भी इंक्रीज होगा। जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा उस प्रोडक्ट से, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस भी अच्छा होगा, तो क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और उसको क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो डिमांड होगी वो भी इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ इन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज लीड्स टू मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब एक एंटरप्रेन्योर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, जब वो नया स्टार्ट करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करवाता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहा है। एक बिजनेस रन करना है तो उसमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी। बहुत सारे न्यू न्यू जो वो है वर्कर्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट। Entrepreneur always tries to adopt latest technology and rise the standard of living by providing good quality product and service at lowest cost. By making optimum utilization of resource, they save scarce resources of society. Yes, हमने पहले ऊपर क्या डिस्कस किया है कि वो क्या करता है? कम से कम कोशिश करता है कि वो मिनिमाइज करे अपनी कॉस्ट को, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे कम से कम खर्चे पर बनाए। वो क्यों करता है? कि जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है, सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, उनको अच्छे से यूटिलाइज करता है। जब अच्छे से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और अच्छे से जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ कर रहा है और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है, तो इससे क्या होगा? जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो सेटिस्फाई होंगे, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे हमने कहा है ना कि जो ये है एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटर है, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाता है इनोवेशन, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का, न्यू न्यू मेथड्स का, मेथड ऑफ प्रोडक्शन का क्या करता है? यूज़ करता है। वो उनका जैसे होता है ना, एक जो बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करता है? नई नई टेक्नोलॉजी को कुछ नया करने की कोशिश करता है, नया। क्योंकि हर कोई अगर बिजनेस स्टार्टअप करता है तो वो क्यों करता है? कि वो प्रॉफिट अर्न करे। प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? वो जब कुछ नया मार्केट में लेकर आएगा। जब नया मार्केट में लेकर आएगा तो क्या होगा? जो लोग हैं सोसाइटी में उसका जो क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। तो ये क्या है? एंटरप्रेन्योर से हमारे को क्या होता है? सोसाइटी में भी बेनिफिट्स मिलते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. First one is self-discovery, identifying opportunity, generating and evaluating idea,
planning, raising startup capital, startup growth and harvest. The first one is self discovery. Under this step, entrepreneur assess what are his strength and weakness. अगर एक एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जिनके दिमाग में एक न्यू आइडिया आता है कोई भी बिजनेस को रन करने का. एंटरप्रेन्योर हमने कहा ना एक पर्सन है, वो कोई नया बिजनेस क्या करता है, स्टार्ट करता है. और जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, एक नया बिजनेस को स्टार्ट करता है. जब वो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? सेल्फ डिस्कवरी. वो देखेगा कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है. ठीक है, हर एक इंसान की क्या होती है, वीकनेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है. तो सबसे पहले वो खुद के बारे में सोचेगा, वो कौन सा बिजनेस उसको करना चाहिए, कौन सा बिजनेस उसको बेनिफिट देगा या नहीं देगा. तो सबसे पहले वो खुद को एनालाइज करता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये, ओला कैब. एक जैसे पर्सन थे जिन्होंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो एक जैसे मैरिज में जा रहे थे, तो उनकी वो होती है गाड़ी होती है, वो ख़राब हो जाती है. तो वो देखते हैं कि उन्होंने वो प्रॉब्लम जो फेस करी, तो पता नहीं कितने सारे लोग हो गए इस प्रॉब्लम को जैसे फेस कर रहे होंगे. तो उनके दिमाग में क्या आया, ओला कैब का बिजनेस स्टार्ट करने का आया. ठीक है, कि ऐसी प्रॉब्लम किसी को फेस ना करनी पड़े. आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी. तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसने अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर ली, अपनी स्ट्रेंथ को देख लिया, वीकनेसेस को देख लिया. तो वो अपॉर्चुनिटी देखता है. अंडर दिस स्टेप ही ट्राई टू फाइंड आउट द नीड, वांट एंड प्रॉब्लम, so that he can get an opportunity to overcome the problem and fulfill the needs. जैसे मैंने ओला कैब का दिया है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को उसने देख लिया. उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी कैसे उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, उसकी जो नीड्स है, उनको पूरा कर सकता है, जो भी वो चाहता है. तो वो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करता है उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है. तो सबसे पहले उसने अपनी सेल्फ डिस्कवरी करी कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है. उसके बाद उसने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, वो कौन कौन सा उसको बिजनेस करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद क्या है, जनरेटिंग एंड इवैल्यूएट. के दिमाग में आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी मीन्स कि कौन कौन सा बिजनेस उसको करना चाहिए, कैसा क्या क्या उसके लिए फ़ायदे होंगे, क्या क्या नहीं होंगे. तो उसके दिमाग में सबसे पहले कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख लिया. जब उसने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख लिया, सेल्फ डिस्कवरी कर ली, उसने फिर अपॉर्चुनिटी देखी, कौन कौन सी ऐसी बिजनेस है जो उसको करने चाहिए. जब उसने वो सारी चीज़ें देख ली कि जिससे उसकी क्या हो सके, नीड को फुलफिल कर सके, तो उसके बाद उसने थर्ड स्टेप किया, जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज. जो उसके दिमाग में उसने जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की थी, जो उसके दिमाग में आया था, अब उसको क्या करेंगे, जनरेट करेंगे. जनरेशन तक तो नहीं रहेंगी ना बात, उसको क्या करेंगे, जनरेशन करने के साथ साथ वो उसको इवैल्यूएट करेंगे, क्या वो सही है, चेक करेगा कि जो उसने सोचा है बिजनेस करने की, जो उसके दिमाग में एक जनरेशन मीन्स उसके दिमाग में जो आइडिया है बिजनेस करने का, क्या वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो उसको इवैल्यूएट करेगा. कैसे इवैल्यूएट करेंगे, डिस्कशन के थ्रू, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, अपने पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू, है ना, किसी और के साथ डिस्कशन करने से उसको पता चलेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, क्या वो सही है या नहीं है. कैसे करेंगे, थ्रू डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी एंड हिज ऑन एक्सपीरियंस. ही ट्राई टू डेवलप अ न्यू आइडिया टू ओवरकम प्रॉब्लम्स एंड मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर. कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले उसने सेल्फ डिस्कवरी करी. ठीक है, उसने अपनी वीकनेसेस देखी, स्ट्रेंथ देखी कि मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, कौन सा बिजनेस नहीं कर सकता हूँ. फिर उसने क्या करा, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी. उसने देखा कि कौन कौन से मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं ये वाला बिजनेस करता हूँ, ये वाला कर सकता हूँ, ये वाला. उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आए. अब आइडियाज़ करने को जनरेट करने के बाद उसने इवैल्यूएट किया कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे आइडिया मेरे दिमाग में आया, क्या वो सही है, क्या मैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकता हूँ जो मेरे दिमाग में है. और वो कैसे इवैल्यूएट करा, उसने डिस्कशन करा अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, और अपने उसने जो पास्ट एक्सपीरियंस था उससे सोचा कि क्या ये वाला जो मैं आइडिया कर रहा हूँ, जो डेवलप करने की सोच रहा हूँ, क्या वो सही है. उसके बाद जब उसने सोच लिया, स्वॉट एनालिसिस हम बोल सकते हैं ना, जहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ देखते हो, वीकनेस देखते हो, अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो, सब कुछ एनालाइज करते हो, वो कर लिया. जब उसने वो सब कुछ आइडियाज़ को जनरेट कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया, उसके बाद वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे. अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर कंडक्ट रिसर्च, मेक्स बिजनेस प्लान एंड स्ट्रैटेजीज. अब देखेंगे जो वो उसने बिजनेस बनाने की सोचा है, बिजनेस सेटअप करने की सोचा है, क्या वो सही है. फिर वो उसके लिए क्या बनाएगा, स्ट्रैटेजीज बनाएगा, रिसर्च करेगा. ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टार्टअप. जब उसने सब कुछ प्लानिंग कर लिया कि मुझे ये वाला बिजनेस करना है, उसके बाद क्या करेगा, रेसिंग स्टार्टअप कैपिटल. जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैपिटल.
बिना पैसों के तो कोई भी बिजनेस रन नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाय यूजिंग बिजनेस प्लानिंग एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू अट्रैक्ट वेंचर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स। तब वो देखेगा कि मैं कहाँ कहाँ से कैपिटल को क्या कर सकता हूँ, रेज कर सकता हूँ, या मैं अपने पार्टनर्स के साथ कोई पार्टनरशिप में करने के लिए पार्टनर्स बनाकर मैं बिजनेस को रन कर सकता हूँ, या कैसे भी और कैपिटल को अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट है, जब उसने कैपिटल को अरेंज कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल। जब कैपिटल होगा तभी आपका जो आइडिया है वो क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, चाहे आप पार्टनरशिप करके करो या कैसे भी करो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टार्टअप। जब उसने कैपिटल का अरेंज कर लिया तो वो क्या करेगा, अब अपने बिजनेस को लॉन्च करेगा, ठीक है। वो कोशिश करेंगे उसके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्या हो, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छे से चले। जब उसने स्टार्ट कर लिया, उसने पैसा अरेंज कर लिया, पैसे को अरेंज करने के बाद उसने स्टार्ट भी कर लिया, उसने अपना इंटरप्राइजेस खोल लिया, ठीक है, और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भी जुड़ गए। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ। हर कोई चाहता है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आज स्टार्ट हुआ है, वो 1 साल तक चले उसके बाद बंद हो जाए। ऐसा कोई भी नहीं चाहता। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन क्या करता है, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो यही सोच कर करता है कि जो उसका बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो उसकी, ठीक है, वो लंबे समय तक चले और ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसकी ग्रो हो। ही ट्राइज टू एक्सपेंड एंड ग्रो द इंटरप्राइजेस। वो कोशिश करता है कि उसका क्या हो, ग्रो हो। और ग्रो कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब कस्टमर उसके साथ जुड़ेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, जब ग्रो करता है, एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो वो उन सारों से क्या लेता है, हार्वेस्टिंग। जैसे कोई होता है ना, फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद वो कटाई करता है। जब ग्रो हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, थैंक यू। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवॉर्ड्स मिलने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो क्या कर सकता है, एक न्यू बिजनेस को भी क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर क्या है, एक पर्सन है जिसके दिमाग में क्या आता है, एक न्यू आइडिया आता है, क्रिएटिविटी आती है, या हम कह सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है जो क्या करता है, नई नई चीज़ों को इनोवेशंस करता है, एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है। और हमने 3 E करे। फर्स्ट ही एंटरप्रेन्योर, जो एक पर्सन उसके दिमाग में कोई एक बिजनेस को स्टार्ट करने की आई। सेकंड क्या है, एंटरप्रेन्योर, जब वो बिजनेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है उस बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, तो हम उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जब कोई चीज़ आउटकम मिलती है उसे हम इंटरप्राइजेस कहते हैं, ठीक है। तो हमने उसके बाद उसके नीड्स एंड इंपॉर्टेंस डिस्कस किए। द फर्स्ट है लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। एक कंट्री तभी डेवलपमेंट कर सकती है, क्या हो, बिजनेसमैन से, एंटरप्रेन्योरशिप से, सबसे मिलाकर एक कंट्री क्या करती है, एक नेशन क्या होता है, डेवलप होती है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग बनती है। हमने कहा है वो इनोवेशन करता है। यस, हमने मार्केट में देखा आज के टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, बहुत सारी प्रोडक्ट क्या किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। हमने देखा है, जब हम मोबाइल फ़ोन को देखें या किसी भी कॉस्मेटिक को देखें, बहुत सारी इनोवेशंस आज के टाइम पे क्या होती है, मतलब की जाती है। वो कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। वो क्यों करते हैं, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। हमने उसके बाद देखिए, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, सोशल बेनिफिट होता है। ये सोसाइटी में जब हम एक पर्सन रह रहा है, कस्टमर, हम एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में रहकर ही काम कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है, कस्टमर के लिए कर रहा है। मैं एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अगर कस्टमर को दूंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा जब उसको न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए। फिर हमने कहा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यस, अब अगर एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप करता है कोई भी बिजनेस, तो इससे क्या होता है, लोगों को, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उनको क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की करवाई जाती हैं। उसके बाद हमने प्रोसेस करा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो एक एंटरप्रेन्योर है, एक पर्सन है, वो क्या करता है, सेल्फ डिस्कवरी करता है। अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, अपनी वीकनेसेस को देखना है। जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ को देखकर अपनी वीकनेसेस को क्या करता है, ओवरकम करने की कोशिश करता है। उसके बाद देखता है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको देखकर अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। कौन कौन सा वो बिजनेस क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या अवेलेबल है उसके पास, कौन कौन सा वो बिजनेस क्या कर सकता है। वो एक आइडिया जनरेट करता है अपने दिमाग में। जब आइडिया जनरेट होगा, उसके बाद वो इवेल्युएट करेगा कि जो उसके दिमाग में आइडिया आया है वो क्या सही है या नहीं है। वो कैसे हो सकता है, डिस्कशंस के थ्रू हो सकता है, ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हो सकता है, अपने फ्रेंड के साथ कोई भी डिस्कस करके हो सकता है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ वो क्या करता है, कोशिश करता है एक इवैल्यूएट करने की, जो उसके दिमाग में आइडिया आया है वो सही है नहीं है। जब वो उसने इवैल्यूएट कर लिया, जनरेट कर लिया, उसके बाद वो प्लानिंग करता है कि उसको किसके लिए प्लानिंग कर रहा है, अपने न्यू एंटरप्राइजेस, अपने बिजनेस प्लान कर रहा है कि मुझे ये वाला बिजनेस करना है, मैं ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज रखूंगा। जब उसने सब कुछ रिसर्च करता है कि ये वाला बिजनेस अगर करना है तो ये फ़ायदे में रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, जब उसने बिजनेस प्लान कर लिया, स्ट्रैटेजीज बना ली, उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैपिटल को
अरेंज करना, स्टार्टअप कैपिटल। जब वो स्टार्टअप करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको मनी की ज़रूरत होगी। विदाउट मनी आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकते हो। तो क्या कर सकता है वो, अरेंज करता है। कैसे अरेंज करता है, किसी पार्टनरशिप से अरेंज करता है, शेयर कैपिटल को अरेंज करने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट वन, जब उसने कैपिटल को अरेंज कर लिया उसके बाद क्या करते हैं वो, स्टार्टअप करता है, एक न्यू बिजनेस को डेवलप करता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी ग्रो होती है, ठीक है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके साथ जुड़ते हैं। लास्ट इज हार्वेस्ट, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, उसको रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या करता है वो, एक न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर देता है। थैंक यू।